रक्षाबंधन के त्योहार पर अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। त्योहार के दौरान ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर बढ़ने वाली भीड़ को यात्रियों को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने और उन्हें सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए कटनी और सतना के बीच 8 ट्रिप अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया। रेलवे के मुताबिक ये स्पेशल ट्रेनें 28 अगस्त से 31 अगस्त तक प्रतिदिन संचालित होंगी, यानी रक्षाबंधन के आसपास लगातार 4 दिनों तक यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा मिलेगी। इन ट्रेनों का सबसे बड़ा फायदा उन यात्रियों को होगा जिन्हें त्योहार के दौरान नियमित ट्रेनों में भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि इन स्पेशल ट्रेनों का समय क्या रहेगा और किन किन स्टेशनों पर इनका ठहराव होगा। कटनी से सतना के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का नंबर 09015 है। यह ट्रेन सुबह 5:45 पर कटनी से रवाना होगी और करीब 3 घंटे के सफर के बाद सुबह 8:45 पर सतना पहुंचेगी। वहीं वापसी में ट्रेन नंबर 09016 सतना से शाम 6:30 पर रवाना होगी और रात 8:50 पर कटनी पहुंचेगी। इस तरह सुबह कटनी से सतना आने वाले यात्रियों और शाम को सतना से कटनी जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा मिलेगी। इन स्पेशल ट्रेनों में कुल 17 कोच लगाए जाएंगे। इनमें 15 सामान्य श्रेणी के कोच होंगे जबकि 2 SLR कोच शामिल होंगे, यानी इन ट्रेनों में बड़ी संख्या में यात्री सफर कर सकेंगे और त्योहार के दौरान नियमित ट्रेनों पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को भी कम किया जा सकेगा। अब बात करते हैं उन स्टेशनों की जहां यात्रियों को इस स्पेशल ट्रेन में चढ़ने और उतरने की सुविधा मिलेगी। कटनी से सतना के बीच ट्रेन का ठहराव पटवारा, झुकेही, पकरिया रोड, अमदरा, घुनवारा, भदनपुर, मैहर, उचेहरा और लगरगवा स्टेशनों पर रहेगा, यानी इन क्षेत्रों में आने जाने वाले यात्रियों के लिए भी यह स्पेशल ट्रेन काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। वापसी के दौरान भी ट्रेन इन प्रमुख स्टेशनों पर निर्धारित ठहराव के साथ संचालित होगी। रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में ट्रेनों में सामान्य दिनों की तुलना में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पहले से ही अतिरिक्त ट्रेन चलाने की व्यवस्था की है। सिर्फ स्पेशल ट्रेन चलाने तक ही रेलवे की तैयारी सीमित नहीं है। त्योहार के दौरान स्टेशनों और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ की लगातार निगरानी की जाएगी। रेलवे अधिकारियों से हर 4 घंटे में यात्रियों की भीड़ की रिपोर्ट मांगी जा रही है। अगर किसी स्टेशन या प्लेटफॉर्म पर अचानक यात्रियों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो स्थिति के मुताबिक तत्काल आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे का उद्देश्य है कि रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो और स्टेशन पर भीड़ को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया जा सके। त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी रेलवे ने विशेष तैयारियां की हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर RPF और GRP के जवानों की तैनाती रहेगी। इसके साथ ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी भी यात्रियों की सुविधा एवं भीड़ प्रबंधन के लिए मौजूद रहेंगे। रेलवे की ओर से यात्रियों से अपील की गई है कि वे प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की ना करें और ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय सावधानी बरतें। यात्रियों को निर्धारित स्थान से ही ट्रेन में चढ़ने और उतरने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर रक्षाबंधन के त्यौहार पर सतना और कटनी के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे का यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। 28 से 31 अगस्त तक चलने वाली 8 ट्रिप अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें अतिरिक्त यात्री दबाव को कम करने में मदद करेंगी। अगर आप भी रक्षाबंधन पर कटनी, सतना या बीच के किसी स्टेशन से ट्रेन से यात्रा करने वाले तो ट्रेन का समय और अपना स्टेशन जरूर ध्यान में रखें। साथ ही त्योहार के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए स्टेशन पर थोड़ा समय से पहले पहुंचे और यात्रा के दौरान रेलवे की सुरक्षा गाइडलाइन का पालन करें।